जब पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें फंड कैसे बेचना होगा। लेकिन उसमें फंड भेजा है 455.78 करोड़। गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स, पब्लिक viewers. First of all, I would like to introduce myself. My name is Sri Tagyo Sona, and my right is Tai Siva, Advocate Tai Siva, and next to left is Nivo Pau. तो पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रेस ब्रीफिंग देता था, लेकिन वो दूसरा मुद्दा था। लेकिन आज हम लोग यहाँ आने का मेन मकसद जो है ये पंचायत का मैटर में। आप सभी को मालूम है ये पंचायत जो है 15 टू 20 तक तो वो आपका 14 फाइनेंस कमीशन होता है। तो पंचायत इलेक्शन जो है 2018 को खत्म होता है। 2000 को 18 उसका टेन्योर खत्म होता है, तो वहां में 2018 को इलेक्शन होना था। लेकिन उसमें कुछ वजह से, यानी कि उसका 3 टायर से 2 टायर लाने का कुछ पॉलिसी बनाने का गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रहा था, उसका बाद में आपका म्यूनिसिपल आ गया, उसका रूल एंड रेजुलेशन पासीघाट और ईटानगर का, वो रेजुलेशन लाने में थोड़ा नियम बदलने में शायद टाइम लगा होगा। तो उसमें इलेक्शन नहीं करके उसमें केयर टेकर बनाया गया था। पंचायत इलेक्शन नहीं करके उसमें केयर टेकर बनाया गया था। तो केयर टेकर बनाते वक्त 18 से लेके 2020 तक इलेक्शन किया नहीं है। 2 साल पूरी 2 साल इलेक्शन नहीं किया। तो उसी बीच में केयर टेकर का बीच में जब पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें फंड कैसे बेचना होगा। लेकिन उसमें फंड भेजा है 455.78 करोड़, उतना का फंडेड किया है। तो उतना का फंड किया है तो उसमें विदिन 1-2 अंदर में पूरा स्कीम बना लिया, पूरा चेक इशू हो गया। तो ये कैसा हो सकता है? इतना बड़ा अमाउंट को काम करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पंचायत लीडर भी नहीं है। तो उसमें तो कम से कम पहले जियो टैगिंग लेना होता है, फिर उसका बाद में काम करना होता है। उसमें टाइम कम से कम 1 महीना का लग जाता है काम करने में, स्ट्रक्चर बनाने में। लेकिन यहां तो विदिन 2-3 दिन अंदर में ही मतलब फंड को डिसबर्स कर देता है, फिर चेक इशू करता है, काम खत्म। और अभी यहां से जो केयर टेकर बनाया गया है, पंचायत लीडर लोग का इलेक्शन नहीं करके जो केयर टेकर बनाया गया है, उन लोगों का कहना भी है कि उसी वक्त वो 2 साल अंदर में ये पैसा को ऑफिसर्स लोगों ने, बीडीओ लोगों ने, जो नॉन वेजेस होता है मटेरियल के लिए, तो उसका पैसा को देगा बोल के फिर दिया नहीं है। वो भी मिसिंग हो गया, बीच में गायब हो गया। तो ऐसा करके ये जो पैसा पूरा गायब हो गया, काम बिल्कुल भी किया नहीं है। तो उसका बाद में हम लोगों ने ये विजिलेंस को कंप्लेन किया है। विजिलेंस को कंप्लेन करने का बाद में विजिलेंस भी इसको सही तरीका से विजिलेंस को तो हम लोग पूरा चेक, यहां से चेक डिसबर्स करने वाला डिस्ट्रिक्ट को कितना करोड़ दिया है, हम लोग के पास पूरा रिकॉर्ड है। अभी आप लोग को पूरा कागज बना के अभी पूरा आप लोग मीडिया वालों को अभी हम लोग देगा, जिसको जरूरत है हम लोग पूरा दे देंगे। तो ऐसा करके हम लोग के पास सबूत है। विजिलेंस टीम को भी हम लोगों ने चेक दिखाया है कि ये इतना करोड़ वो डिस्ट्रिक्ट को, ये डिस्ट्रिक्ट को, फलाना डिस्ट्रिक्ट को इतना करोड़ डिसबर्स किया है। तो अभी यहां से डायरेक्टर से हम लोग को अभी आरटीए का मुताबिक से यहां से पूरा ये जो उसका
कागज जो दिया है वो चेक का हिसाब से उन लोगों ने हम लोग को पूरा बैंक अकाउंट कहां कहां में ट्रांजेक्ट किया है हम लोग को यहां दिया तो है। लेकिन मेरा कहना है, हम लोग का कहना है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होता है। वहां में ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से आपका डीसी और जिला चेयरपर्सन का आपका एक अकाउंट हो सकता है, बीडीओ और ग्राम का एक अकाउंट हो सकता है, और कहीं अगर ज्यादा से ज्यादा बोलने से भी 3 जॉइंट अकाउंट हो सकता है। लेकिन यहां तो इतना अकाउंट दिखा रहा है कि 9-10 अकाउंट, ये मनी ट्रांजैक्शन, ये जो चेक ट्रांजैक्शन जो यहां दिखा रहा है, लेकिन उसका जो है ये नहीं दिखा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है किस फॉर्म में दिया है, और वो अकाउंट किस किस का है वो बताया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। सिर्फ दमादम रैंडमली वो एकदम अकाउंट ये नंबर दे के रखा है, वो अकाउंट में भेजा है, ये अकाउंट में भेजा है, रैंडमली यहां दिखा के रखा है। लेकिन किस फॉर्म में गया है, ऑनर कौन है, वो अकाउंट जो वो बताया नहीं जा रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने पीआईएल किया है 2024 को हम लोग पीआईएल किया है। तो पीआईएल करने का बाद में काफी महीना का बाद में हियरिंग होता रहा, लेकिन उसका कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा है। लेकिन उस दिन जनवरी 24 को उन लोगों ने एडमिट किया है कि एसआईसी को मतलब वहां का ये जो स्टेटस को मांगा है कि एग्जैक्टली रिपोर्ट किया है। अभी 10 तारीख तक का, वो फरवरी 10 तारीख तक का वो टाइम दिया गया है। तो अगर हो सके तो बोलो तो इसमें तो क्लियर कट फिगर को निकालना चाहिए। मेन तो यहां में रैंडमली अकाउंट दिया है, अकाउंट नंबर दिया है। ये एसआईटी लोग भी तो इसको आराम से निकालना चाहिए कि इसको किसका अकाउंट में ये ट्रांजेक्ट किया है, फार्म नंबर, कॉन्ट्रैक्टर, जॉइंट अकाउंट किसका अकाउंट में दिया है, वो तो इजीली निकलना चाहिए। ये हम लोग का सोच है, ये हम लोग का प्रार्थना है। तो इसीलिए अगर इसमें भी नहीं होता है बोलने से, हम लोग का तो मांग तो वही है, हम लोग का सीबीआई मांग है, हम लोग का सीबीआई मांग है, इसको क्लियर कट इसको ये करना है। तो इसीलिए इसको हम लोग का कहना है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है गरीबों को बस्ती बस्ती तक, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कुछ टॉयलेट रूम बनाने के लिए, कुछ रोड बनाने के लिए अगर पैसा दिया है तो इसको बीच रास्ता में किधर गायब हुआ है, ये हम लोग जानना चाहता है। ये इतना अमाउंट जो किसने लिया है, किस अकाउंट में भेजा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से भी, ऑफिसर से भी, डायरेक्टर जिन्होंने इस पैसा को हैंडल किया है, गवर्नमेंट से हम लोग का मांग है कि ये पैसा को रिटर्न देना है विद इंटरेस्ट का साथ में। पंचायत लीडर को इसको इंटरेस्ट का साथ में इसको लौटाना है, वापस देना है। और दूसरा बात जो है, अच्छा जब ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट में एक डीडीओ होता है, जब अकाउंटेंट होता है, उसी का थ्रू से चेक जो पास नहीं करके, फिर ये क्या क्या नियम बनाया है कि फिर डीडीओ 2-3 बना लेता है। सिर्फ छोटा मोटा पावर को, ये जो आपका सैलरी का हो, स्टेशनरी का हो, उसको मेन डीडीओ को उसको हैंडल करने देता है, चेक पास करने देता है। जो सेंट्रल स्कीम को, जो बराबर रकम को, उसको कहीं वो दूसरा डीडीओ बनाता है। ये क्या नियम है? ये तो अंडरग्राउंड चल रहा है ना। इसलिए हम लोग का मांग है, ये भी मांग है, ये कल को भी अगर गवर्नमेंट से मेरा हम लोग का एक निवेदन है कि ये डीडीओ भी तो, वो डीडीओ जो है अकाउंट है, उसका थ्रू से चेक को पास करने देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। डीडीओ बड़ा अमाउंट का अंदर में जो डीडीओ अलग होता है, फिर छोटा छोटा चीज का डीडीओ अलग होता है, उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वो डीडीओ नहीं है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट बड़ा बड़ा लीडर लोग
पॉलिटिशियन लोग, उसको डीडीओ बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये केसेस में ऐसा होके रखा है, तो डीडीओ किसी और को बना लेता है, अप्रूव, ये अपॉइंटमेंट देता है, असली जो डीडीओ है, अकाउंटेंट है, उसका थ्रू से पास करने नहीं देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन लोग आपस में भी तुतु में होता है इसका वजह से। तो इसीलिए हम लोग का ये मांग है, ये जो, और दूसरा बात जो है, ये जो आरजीएसए, ये आरजीएस का तो हम लोग, ये तो अभी रिसेंटली का है, 2024 का है, 23-24 का है। तो ये हम लोग जो चेक उन लोग को दिखाया है, आप लोग का पास में भी उसमें चेक भी होगा, उस चेक में 455.78 करोड़ में से ये आरजीएसए का इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इसमें वो चेक में वो लोग जो बिल बनाया है, जो रिकॉर्ड बताया है, आरजीएस का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें हम लोग का जो चेक में उसका इंक्लूड नहीं है। और आरजीएस का इसमें और एक बात है, इसमें आरजीएस का एक तो पंचायत, वो जो भवन, जो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसका भी रेट जो है 37 लाख का होता है। लेकिन इसको डिपार्टमेंट ने इसको पेमेंट किया है 24 लाख सिर्फ। तो 13 लाख कहां चला गया, यह भी एक सवाल बनता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग का एक मांग है कि इसको जितना पैसा है, इसको पंचायत लीडर को वापस इंटरेस्ट का साथ में वापस देना है। और मेरा बात को यहाँ तक मैं समाप्त करता हूँ, और आगे फिर विस्तार से हमारा ये जो एडवोकेट ताई साहब फिर आप लोग को बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू मेधा पिरेन, आप लोग ने हमारा इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने के लिए हमें कोऑपरेशन दिया। तो इसमें ऐसा है, पोर्टेन फाइनेंस कमीशन जो ग्राम पंचायत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 से लेकर 2020 तक 889 करोड़ दिया ग्राम पंचायत। पोर्टेन फाइनेंस कमीशन जो ग्राम पंचायत का ही फंड होता है। तो ये पैसा को मैंने पिछले ब्रीफिंग में भी बताया कि अरुणाचल में अभी तक पोर्टेन एफसी ग्राम पंचायत फंड को अरुणाचल प्रदेश का कोई ग्राम पंचायत अभी तक अनअवेयर है, मालूम नहीं है। तो इतना 889 करोड़ यहाँ अरुणाचल में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा को किसको कौन ले रहा है? तो ग्राम पंचायत यहाँ में कोई पब्लिक अभी तक मालूम नहीं है पैसा। तो इसलिए इसका खिलाफ में हम लोग कंप्लेन एसआई विजिलेंस, अभी अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो है क्या, एसीबी बोलता है, पहले जो एसआईसी विजिलेंस करके बोलता था, तो उसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हम लोग ने एफआईआर बनाया। और अभी देखा है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट से पोर्टेन एफसी का खिलाफ में, ग्राम पंचायत फंड का मिस एप्रोप्रिएशन का खिलाफ में एसीबी अरुणाचल इसमें पूरा पेंडिंग हुआ है। तो इसमें देखा है तो अभी फॉर्मली नेम एंड शेक नमूना से एक रजिस्टर करके रखा हुआ है पोर्टेन फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायत फंड को। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट पुलिस जो केस रजिस्टर करके नेम एंड शेक रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो अरुणाचल में ये पंचायत डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं है, सारा का सारा करप्शन केस ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल स्टेट विजिलेंस पुलिस यहाँ में कंप्लीटली फेलर है। ये चीज को हम सब जानता, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। करप्शन मीन्स इसमें क्रिमिनल से ना, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बोलता है उसको। अरुणाचल में जो भी करप्शन होगा, क्राइम करेगा, यहाँ केस नहीं चल रहा। तो ये चीज को स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना है, पब्लिक को भी सोचना है। अगर उसका क्राइम का, क्रिमिनल का अगेंस्ट में केस नहीं चलाएगा तो अभी टिट फॉर टैट ये करेगा क्या? अपना अपना ओन हैंड से चलेगा क्या? करप्शन अरुणाचल में इतना सारा बढ़ गया
पंचायत सिर्फ ये डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है, आरडी डिपार्टमेंट में भी करप्शन देखा देखी ब्रोड डेल लाइक करप्शन हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कैंपा स्कैम हो रहा है। और हम आरटीआई करके देखा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में एसीबी बोलता है अभी अराउंड 200 करप्शन केस पेंडिंग है, लेकिन अभी तक कोई किसी को इवन स्टेटमेंट लेने के लिए भी कंप्लेनेंट को भी नहीं बुला रहा है। हमारा सीएम पेमा खांडू जीरो टॉलरेंस सीएम जो, ये सब अभी क्या चल रहा है, इतना करप्शन है, क्रिमिनल चल रहा है, केस ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये 14, 15 फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायत का पैसा को पुलिस कंप्लीटली पेलर होने का कारण जो हम सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर एडवोकेट को हम लोग को हायर करके हाई कोर्ट में पीएल फाइल करना पड़ा। अगर पुलिस काम करता तो हम लोग इतना मेहनत करना नहीं पाता था, तो मजबूर से हम लोग को हाई कोर्ट में ये 14, 15 फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायत पाल को कहा गया, कौन कहा, उसको पुलिस नहीं कर रहा है, उसको हाई कोर्ट से मॉनिटर करके कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कीजिए बोल के हम लोग हाई कोर्ट में पीएल बनाया। तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट का जज ने रिसेंटली जो ये मंथ का 24 को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पुलिस को, विजिलेंस पुलिस को आपका ऊपर, आपका वहां में केस जो रजिस्टर है, अभी आपका स्टेटस, ये केस का स्टेटस क्या है, किसी को अरेस्ट किया ना, किसी को एक्यूज, कहाँ पैसा गया, कौन लिया, अभी हाई कोर्ट जो डायरेक्शन दिया आप उसको रिपोर्ट बना के, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट को एनवेलप में बंद करके दिखाइए। नेक्स्ट डेट जो पीआईएल का ये फरवरी 10 को फिक्स है, इसमें हमारा स्टेट विजिलेंस पुलिस एसीबी बोलता है, तो अभी हाई कोर्ट में उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को दिखाना है, करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा ना नहीं करेगा ना किया है वो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए ये हाई कोर्ट जो फरवरी 10 तारीख को हम लोग को एक्सपेक्टेड है, ये हम लोग का पीएल केस जो उसमें भी डिस्पोज हो सकता है, क्योंकि अगर विजिलेंस अगर नहीं किया है बोल के एक रिपोर्ट बनाएगा तो कोर्ट को तो अभी कुछ ना कुछ ऑर्डर देना होगा, केस रजिस्टर है। तो इसलिए ये जो पीएल का स्टेटस हो गया, इसका बाद हम लोग का पीएल में ये जो हमारा साथी बोला है कि 14 फाइनेंस कमीशन का पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में रिसीव करने का बाद विद इन 15 डेज में डीबीटी बोलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये ग्राम पंचायत पान को 14 एफसी पान को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ग्राम पंचायत का अकाउंट में भेजना है, डीबीटी बोलता है, 15 दिन का अंदर में भेजना होता है। लेकिन यहाँ में आगे हम बताया है ये एफसी सब्सी पान को ग्राम लोग ही मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग का पीएल जो अभी ये पैसा को स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत का लीडर को ट्रांसफर करना होगा विद इंटरेस्ट का साथ, क्योंकि आप पैसा ग्राम पंचायत मालूम नहीं है आप कहाँ में विद इन 15 डेज में आप ग्राम पंचायत को देना था, किसको दिया, अभी ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा। ये हम लोग हाई कोर्ट में ऐसा प्रेयर है। और उसका साथ में तो अरुणाचल में हमारा ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन जो देखिए अभी तक स्टेट गवर्नमेंट हम ग्राम पंचायत को पब्लिक को बरबू कहाँ बना रहा है, ये 14 एफसी को ग्राम पंचायत का ये पान को लाने के लिए एक स्टेट पंचायत कमीशन बोल के कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। स्टेट पंचायत कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है, बजट है, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके ये 14 एफसी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ला रहा है, तो स्टेट का अमाउंट को, स्टेट का बजट को ईयरली ये फाइनेंस कमीशन बना के पंचायत के लिए भी एक बजट होना पड़ता है ना। तो अभी तक यहाँ में हमारा ग्राम पंचायत लोग
ये फाइनेंस कमीशन, स्टेट पंचायत फाइनेंस कमीशन खोलने के लिए भी आप लोग ग्राम पंचायत लोग अभी स्टेट को डिमांड करना है। ये पंचायत कमीशन होने का बाद भी ये एक्चुअली पान जो वहां से आना चाहिए, अभी ये कैसे करके हम लोग पैसा को वहां से सेंटर से लाता है। स्कीम ये 14 एफसी को पैसा लाने के लिए इनिशियली जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोल के एक मिनट ऑफ मीटिंग करके अपना अपना बस्ती में कौन सा फाइनेंस जरूरी है ग्राम के लिए, तो ये उन लोग अपना से प्लान करके जो ये स्कीम को वहां बेचता है ना। लेकिन यहाँ में स्कीम कौन बना रहा है, पैसा कौन यूज कर रहा है, कोई मालूम नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका साथ तो हम लोग आरटीआई का मुताबिक तो 2015 से लेकर 18 तक जो मीडिया ट्रेंड आप लोग अगर इसको जरूरी होगा तो हम लोग बाद में सर्व करेगा। तो क्योंकि यहाँ में अकाउंट नंबर इतना डिस्ट्रिक्ट का ये ग्राम पंचायत पान को यहाँ में भेजा है वहां में भेजा है, बहुत सारा अकाउंट नंबर यहाँ देखा रहा है। ये 2015 से लेकर 18 तक का जो 14 एफसी का डायरेक्टर पंचायत से पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है बोल के हम लोग को देखा रहा है। ये हो गया 18 का। तो इसमें बहुत सीरियस एक तो मैटर है। 2015 का बाद 2018 में जो ग्राम पंचायत का 5 इयर्स टर्म जो इसमें कंप्लीट हो जाता है, इसका बाद 2018 से लेकर 20 तक उसमें कोई पंचायती इंस्टीट्यूशन, कोई ग्राम पंचायती इलेक्शन नहीं हुआ था, अभी मेरा साथी बताया है। तो उस समय में जब ग्राम पंचायत नहीं था तो आप उस समय में 455 करोड़ 78 लाख पैसा को जब पंचायती एग्जिस्ट नहीं था तो ये पैसा कहाँ गया। तो इसको हम लोग ने फिर आरटीआई किया, यहाँ में हम लोग आरटीआई रिप्लाई में दिया। यहाँ भी ऐसा देखा रहा है 2020 को 152 करोड़ 48 लाख 5,000। तो ये जो पैसा जो बैंक को लेटर दिया पंचायत से, डायरेक्टर पंचायत से लेटर दिया, ये पैसा अभी कहाँ में जाएगा। अकाउंट नंबर यहाँ में देखा रहा है। ये जो एक हमारा कुरुम कुमे का यहाँ में अलग अलग एक ही डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग अकाउंट दिखा के इतना सारा 10-5 अकाउंट नंबर एक ही डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा है। तो ऐसा करके 455 करोड़ 78 लाख को हम लोग ऐसे करके देखा के पैसा को उठाया है। तो हम लोग इसको मिलने का बाद फिर आरटीआई किया कि आप पंचायत डायरेक्टर से आप जो ये अकाउंट नंबर देखा रहा है, आपका डायरेक्टर का अकाउंट से जो पैसा भेजा वाला अकाउंट को देखा रहा है, ये किसका अकाउंट है और ये सच में ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। हम लोग ने इसको सेपरेटली एक आरटीआई फाइल किया था। तो ये आरटीआई को ये पंचायत डिपार्टमेंट का पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उन लोग अकाउंट ट्रांजैक्शन को नहीं देखा पा रहे। तो हम लोग आरटीआई कमिश्नर में भी गया, तो उसमें भी आरटीआई कमिश्नर भी उसका अकाउंट ट्रांजैक्शन को देने के लिए ऑर्डर नहीं दे सक रहा है। तो इसका बाद हाई कोर्ट में हम लोग आरटीआई कमिश्नर का एगेंस्ट में और पंचायत का ये अकाउंट ट्रांजैक्शन और नेम ऑफ अकाउंट होल्डर को हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि हम लोग हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन मेरा नाम पे हम खुद प्लेडिंग किया था। तो उसको 27 ये माउंट का 27 को फिर हाई कोर्ट ने ये अकाउंट ट्रांजैक्शन और नेम ऑफ अकाउंट होल्डर को हाई कोर्ट ने उधर फिर नहीं दे पाया है। हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसने हम तो बोला है ये जो अकाउंट जो डायरेक्टर का पास जो पंचायत डिपार्टमेंट में डायरेक्टर और डिप्टी जो डिप्टी डायरेक्टर दोनों का पास अकाउंट है, ये पंचायत पैसा को उन लोग ले लेके किस किस को बागबाती किया है अकाउंट तो देखा रहा है, लेकिन ये किसका नाम पे गया, सच में ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ऐसा करके हम लोग हाई कोर्ट में एक अलग से रिट पिटीशन बना के जो हाई कोर्ट में हम लोग ऑर्डर हेयरिंग हुआ था 27 को, फिर हाई कोर्ट ने फिर इसको ऑर्डर देने डिपार्टमेंट ने देने दिया। मतलब इसमें राज क्या है,
इसमें हो सकता है जो हाई कोर्ट को तो हम बदनाम नहीं कर रहा है, लेकिन जो अकाउंट डायरेक्टर का अकाउंट से जो पैसा गया ट्रांजेक्शन को हाई कोर्ट भी, आरटीआई कमिश्नर भी मतलब हम लोग को ऑर्डर देने नहीं दे रहा है। तो इसमें राज ऐसा हो सकता है कि यहाँ में चेक डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट नंबर देखा के ये कई प्राइवेट अकाउंट मिनिस्टर एमएलए लोग का अकाउंट भी हो सकता है, राज उसमें हो सकता है, या तो ये पैसा ट्रांजेक्शन नहीं करके कहीं और अकाउंट से ऑन ट्रांजेक्शन किया है। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसको हम लोग अकाउंट ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए नहीं ऑर्डर नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट जो उसमें हमारा पंचायत राज डिपार्टमेंट का पीआईओ गवर्नमेंट, अभी हम चाहे तो हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आरटीआई इंफॉर्मेशन का ऑर्डर को हम चाहे तो अगर अभी भी हाई कोर्ट डबल चार्ज में हम उसका अगेंस्ट में ऑर्डर को जा सकता है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इसको नहीं सोचना है कि हम लोग जीत गया, नहीं जीता, हम लोग इसको अभी नहीं जाएगा, अपील नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा पास अल्टरनेटिव है ना, इसका इंफॉर्मेशन के लिए लड़ते रहेगा ना, पुलिस में लड़ते रहेगा ना, ये सब को हम हरा नहीं आए, हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं दिया है तो मेरा गलती नहीं है, हम लोग इंफॉर्मेशन, तो इसलिए अभी हम लोग आरटीआई का पीछे नहीं करके भी उसको विजिलेंस पुलिस भी अभी विजिलेंस को कोर्ट डायरेक्शन देगा ना सीबीआई को देगा, तो ये अकाउंट ट्रांजेक्शन को पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन लोग बाद में रिवील करेगा। तो ऐसा करके ये हम लोग का पंचायत का स्टेटस को हम लोग आज आप लोग का सामने में पब्लिक जनता को इंफॉर्मेशन पहुंचा अपडेट करने के लिए यही था। और अभी स्टेट गवर्नमेंट जो करप्शन ऑफिसर का साथ और जो जो इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, आप लोग ये केस में खेलते रहिए, हम जितना देर होने से भी ना, हम लोग भी बुरा होने तक भी, अभी मेरा अपील है, अभी ये पंचायत पैसा को मिसयूज करने वाला आप लोग जल्दी बुद्धा मत हो ना, बुद्धा होने से आप लोग बाद में मरते मरते जेल में ही मर जाएगा, ऐसा मत करो। अभी पनिशमेंट का आना है तो अभी खा लीजिए थोड़ा जवान समय में, तो आप लोग सोचता होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आदमी लोग एक्यूज लोग सोचता होगा ये हम लोग को केस करते करते ये बोरिंग हो जाएगा। ये केस ऑलरेडी रजिस्टर है, हम लोग तो इसको जितना टाइम लेना है आप लोग लेते रहो, बुढ़ापा में सजा खाना भी है तो खाओ, वो आप लोग का ऊपर है, और पैसा रिटर्न तो करना ही है, पंचायत को, ग्राम पंचायत को पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो उस समय में आपका भी अभी घर जो पोर्टन पिप्टन फाइनेंस कमीशन का पैसा लेके घर बंगला सला बना कर रखा वाला अभी तो है ना, बाद में आप बुढ़ापा चलते चलते आप कहीं कुछ कारण से आपका जमीन बिक्री जो ब्लैक मनी को व्हाइट में बना के रखा वाला आप खत्म होगा, तो बाद में आप इसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो आप तो अंदर बैठना पड़ेगा, डबल पनिशमेंट होगा। तो इसलिए इसको हम लोग का आज का बात यही है। नहीं, इसमें ना टोटल 14 फाइनेंस कमीशन का 5 ईयर का पूरा प्लान है ना, 2015 से लेकर 20 टोटल जो 889 करोड़, तो उसमें से बाकी अमाउंट जो 2015 से लेकर 18 तक तो आधा जो अकाउंट दिखा के और ट्रांजेक्शन में दिखा रहा है, इसका बाद 455 करोड़ 78 लाख जो 2018 से लेकर 20 जब पंचायती दीपंग था, तो 455 करोड़ 78 लाख वाला जब पंचायती नहीं था अरुणाचल में, तो उसमें ये पैसा को उन लोग बगबत्ती किया है डायरेक्टर पंचायत से, बिना काम, बिना यूसी, बिना ग्राम पंचायत, डायरेक्ट आरटीजीएस करके अकाउंट नंबर देखा देखा के पूरा बगबत्ती किया। 455 करोड़ 78 लाख ऐसा पैसा को जब पंचायत नहीं था, तो उसमें उन लोग पूरा 21 तक बोल दीजिए, 21 में भी कहीं पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है पोर्टल एफसी का। और ये पंचायत भवन का
ना इसमें पंचायत भवन का ये पोर्टन एफसी नहीं आरजीएस वो अलग स्कीम है। मतलब ये पोर्टन एफसी को इसका कहने का मतलब जो पोर्टन एफसी का पान को डायरेक्ट पंचायत में भेजना था, लेकिन आरजीएस डिपार्टमेंट का अकाउंट में कहीं देखा रहा है दिया है बोलते, तो आरजीएस और पंचायत भवन वो दूसरा स्कीम है। दूसरा स्कीम है, लेकिन यहाँ ऐड करके रखा हुआ है। ये पोर्टन एफसी का है और पिप्टन का भी केस यहाँ में पिप्टन एफसी का भी चल रहा है। आधा मैंने उसी समय में पिप्टन एफसी का भी एडवांस यूज कर लिया था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पोर्टन पिप्टन एफसी का पीएल है। जो आप लोग जो ये डिस्ट्रिक्ट में भेजना हाँ उन लोग एक जैसे 200 करोड़ 100 करोड़ जो आरटीजीएस एक चेक बना के जो डिपार्टमेंट डायरेक्टर का डिपार्टमेंट अकाउंट में उन लोग पैसा को ड्रॉ करेगा, इसका बाद ये आरटीजीएस से बैंक वाला को उन लोग इसको भेजो इसको बोल के ऐसे डिस्बर्स हुआ है ना। मतलब इसमें डायरेक्ट यहाँ से बागबाती हुआ है, पंचायत तो नहीं था, डायरेक्ट यहाँ बागबाती हो गया। नहीं आप ये जो ये पंचायत डायरेक्टर को भेज रहा है नहीं पंचायत डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सचेकर से शायद पंचायत डायरेक्टर का अकाउंट है जो ये एफसी का पान पूरा वहां में ट्रांसफर हो, फिर उन लोग ट्रांसफर लेके आरटीजीएस उसका अकाउंट है तो किस किस को देना है वो पूरा चेक काट दिया था। एक्चुअली आप जो बता रहे हैं यहाँ से जब सेंट्रल से पान आता है तो जो यहाँ से पानी डिपार्टमेंट से वहाँ में वो जो डिस्ट्रिक्ट में इसका वीडियो डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर बोल के मेंबर सेक्रेटरी जो 2015 से लेकर 18 तक मेंबर सेक्रेटरी जो सर्कल ऑफिसर, तो ऐसे करके उसका साथ में ग्राम चेयरपर्सन का एक ज्वाइंट अकाउंट है बोल के 2015 से लेकर 18 तक ऐसे उस अकाउंट में भेजा है बोल के पैसा 18 तक देखा रहा है, लेकिन 18 से लेकर 20 तक तो वो कोई ग्राम ही नहीं था। अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत वाला भेजा भी है तो ठीक है, अगर वो लिया भी है तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर भी लिया भी है तो डीसी दोनों जॉइंट अकाउंट है बोलता है, अगर दोनों लिया भी है तो दोनों फंसेगा। ग्राम पंचायत नहीं है बता रहा था कि क्या हाँ तो शायद वो क्या उसमें केयर टेकर उसमें जो ये बैक डेटेड करके जो एक इंटरिम कमिटी जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो पेक मान लो पेक इंटरिम कमिटी बनाया था ना, जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत और एमएलए मिनिस्टर गांव बुरा ये लोग जब पंचायत नहीं समय में ये बांध को इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है बोलते बनाया था, तो वो तो हम लोग हाई कोर्ट में पीएल में भी है, ये इलीगल है। आप पंचायत का पैसा को पंचायत इलेक्शन नहीं करके आप किसी को लीडर बनाएगा, आप गवर्नमेंट मर्जी से बनाएगा, वो नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा खिलाफ है, वो बिल्कुल नहीं होगा, इलीगल है, पैक है, उस इसलिए तो पीएल केस बांध रहा है। आप कैसे आपका मिनिस्टर एमएलए का पोस्ट को इलेक्शन नहीं करते तब तो आप किसी को इंटरिम कमिटी बना के एमएलए किसी को हमको भी बनने तो देगा नहीं होगा। पंचायत का भी इलेक्शन बिना इलेक्शन से आप कौन होता है, आप गवर्नमेंट ने बोल के आप पंचायत इंस्टीट्यूशन को आप इतना तक अंडरमाइन क्यों करता है। ये ग्रास रूट डेवलपमेंट ये सब कुछ बस्ती से आना पड़ता है ना, रूरल से आना पड़ता है, उसका एक बुद्धूत पे बुद्धू बनाते जा रहा है ये इंटरिम कमेटी से। और देखा है तो इंटरिम कमेटी गांव बुरा लोग अभी कहा ये पोर्टन एफसी 2020 में उन लोग कहाँ मालूम होगा, इंटरिम कमेटी भी मालूम नहीं होगा, यह डायरेक्टर से पैसा डायरेक्ट बागबाती ये लो करके पूरा बाग हो गया। और यहाँ में हमारा ये फॉर्मर जो पंचायत का मिनिस्टर बामंग पैलेस लोग का तो हम उसका प्रॉपर्टी का वो जो ब्लैक ये पोर्टन एफसी से लेकर पैसा जहां में वाइट बना कर रखा है उसका प्रॉपर्टी को भी हम कंप्लेंट दिया है, अभी भी कल परसों भी उसका खिलाफ में सेपरेटली केस फाइल करेगा डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी का। तो यही है।